श्रेयांशी दे के आइए, देखते हैं उसके कितने सही जाते हैं और कितने गलत। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करके श्रेयांशी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा? सर नेगेटिव रैशनल नंबर ही होगा। हाँ, नेगेटिव रैशनल नंबर ही होगा। जैसे कोई -3 है या फिर -1/2 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? उसी को पलट देना, लेकिन रहता तो नेगेटिव ही है। डी ऑप्शन चला जाएगा। बोलो मेदांश। सर पर उसने आज एग्जाम लिखी है तो उसको पेपर कैसे मिल गया? हमें क्वेश्चन पेपर अलग और आंसर शीट अलग दिया जाता है। उसमें वर्कशीट होती है, फिर एक सेपरेट, एक छोटा सा तो नहीं, एक सेपरेट एक स्टेपल बहुत सारे शीट्स मिलते हैं स्कूल के, और उनमें हमें एग्जाम करना होता है। तो पेपर हम वापस लेके जा सकते हैं, पर आंसर शीट जिसमें आंसर्स लिखे हैं वो स्कूल में रखे जाते हैं, उनमें से टीचर चेक करते हैं। मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि श्रेयांशी ने बड़ा जल्दी पॉइंट कैच किया। क्यों, पूछना क्या चाह रहा है? मेदांश, इनको ना पेपर के अंदर फिल करने वाला ऑप्शन नहीं होता, इनको अलग से शीट मिलती है जिन पे क्वेश्चन करने होते हैं, और वही शीट टीचर सबमिट करता है। ये हार्ड कॉपी पेपर की होती है, इसको आप घर पे ले जा सकते हो। इसमें सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। गॉट इट? ओके सर। जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तुम्हारा अलग सिस्टम है, तुमको पेपर के अंदर ही कॉलम मिलते हैं और फिल करने होते हैं, लेकिन यहाँ अलग से लिखना होता है। यहाँ एक लाइनिंग शीट मिलती है, उसमें लिखना होता है सूर्यांशी को कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ मैं आंसर लिख रही हूँ। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वो सिर्फ एमसीक्यू ही होता है क्या? नहीं बेटा, उसमें सारे होते हैं। पहले एमसीक्यू होते हैं, जैसे मान लो 10 एमसीक्यू होंगे, उसके बाद में सेक्शन ए स्टार्ट होगा, अभी करेंगे तुम्हें पता चलेगा। फिर ए सेक्शन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 11 से स्टार्ट हुआ, मान लो 3 क्वेश्चन। सर पेपर में सेक्शन ए एमसीक्यू है और सेक्शन बी छोटे हाँ, वाले। वो मैं बता दूंगा। वो जस्ट एक इसके लिए रेफरेंस है कि सेक्शन वाइज डिवाइड होता है। सेक्शन ए में एमसीक्यू दे दिए, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए, सेक्शन जो सी होगा उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और लास्ट सेक्शन डी होगा जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ऐसा पैटर्न होता है। अभी तुम समझोगे कि इसका पेपर कैसे है। ये एमसीक्यू है जो मैंने स्टार्ट किए हैं, ठीक है? सर तो क्वेश्चन पेपर पर लिख नहीं सकता है क्या? नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं होता, लेकिन बच्चे फिर भी टिक कर लेते हैं क्योंकि आंसर देना होता है। ज्यादा लिखना अलाउड नहीं होता पेपर पे। हमारे स्कूल में सिर्फ बस एक छोटा सा डॉट या टिक चेक मार्क क्वेश्चन के साइड में जो क्वेश्चंस कर लिए हैं सिर्फ वही अलाउड है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन पेपर में नेम, डेट, सेक्शन, रोल नंबर के अलावा और कुछ लिखते हैं तो वो पेपर मैंने देखा तो नहीं है, पर पेपर ले लेते हैं वो। चीटिंग मानी जाती है, और वो इसीलिए मानी जाती है कि आपने यहाँ पे टिक करके और आपने पीछे बैठे वाले को पकड़ा दिया और उससे उसका पेपर ले लिया, तो इसीलिए वो चीटिंग में कंसिडर होता है। इसीलिए पेपर पे कुछ लिखना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। सर ये भी है, पर हमारे सेट्स भी होते हैं ना, सेट ए और सेट बी। तो ऐसे एक रो में 8th क्लास बैठती है, उनके बगल में 6th और 7th, फिर जिसमें वैसे और है। पर्पस यही होता है कि कई बार कई स्कूलों में नहीं होता, अलग अलग स्कूल का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे तुम्हारे स्कूल में सेक्शन बना के देते हैं पजल करके, कई स्कूलों में ना डायरेक्ट देते हैं। जैसे जो आगे बैठा है ना, उसी के पीछे वाले के पास सेम पेपर होता है। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ऐसा ही होता है, सबको सेम पेपर मिलता है, कोई भी उसके अंदर सफलिंग नहीं होती। जैसे ये सेट नहीं लिखा होता, उसके अंदर सेम पेपर होता है। तो वहाँ पे इसीलिए मतलब पेपर 1 क्या? सेट मतलब पेपर 1 क्या? सेट मतलब हो गया कि क्वेश्चन तो 40 होंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो होंगे ना 40 क्वेश्चन अलग सफल होंगे, क्वेश्चन सफल होंगे, क्वेश्चन सफल होंगे। 1 वाला 5 पे होगा, 5 वाला 1 पे होगा, ऐसे करके उल्टे पुल्टे होते हैं क्वेश्चन। या क्वेश्चन ही दोनों सेट में जो होते हैं वो अलग होते होंगे। जैसे अलग नहीं होते बेटा, अलग पे फिर वो
सर लेवल का अलग फर्क, सर लेवल, सर अलग मतलब लाइक अलग वो वैल्यूज वो होंगे लाइक हाँ जो ये हो क्वेश्चन सकता है, जो राइट, नंबर्स कांस्टेंट है वो उनका वैल्यू अलग होगा हाँ पर राइट। जो जैसे, कवर किया गया वैसा ही है। जैसे मान लो एक एक पेपर में पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 की डिग्री कितनी है, और दूसरे के अंदर पूछ लिया x³ प्लस 8x+5 की डिग्री कितनी है। तो मतलब दोनों का लेवल सेम है, दोनों में डिग्री पूछी जा रही है, लेकिन दोनों का डाटा अलग है। ये सेट होता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। लेकिन मोस्टली यही देखने को मिलता है कि पेपर अलग नहीं होता, क्योंकि इतने पेपर नहीं बनाए जाते, 4-4 सेट। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, सेट ए और सेट बी बनाते हैं, और क्वेश्चनों को क्या कर देते हैं, जंबल कर देते हैं। जो तुम्हें 1 नंबर पे दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे पीछे वाले को 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर पे दिखाई देगा। बात समझ रहे हो? यानी तुम उसको इशारा करके नहीं बता सकते कि भैया पहले का आंसर ए होगा, दूसरे का आंसर बी होगा। इसीलिए ये टेक्निक अपनाई जाती है कि आप किसी से चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही जंबल हो गए। अब जंबल क्वेश्चन में अगर तुम्हें आंसर जानना है तो तुम्हें उसको पूरा बोलना पड़ेगा कि भैया ये वाले क्वेश्चन का, और क्वेश्चन बोला जाता नहीं है, इतने में टीचर के ध्यान में आ जाता है। समझ रहे हो ना? और अगर तुमने जंबल पेपर को पास कर दिया तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन 1 में आंसर में तुमको कौन सा ऑप्शन लगाना है, क्योंकि तुम्हारा वन कुछ और है, उसके वाला वन कुछ और है, तो तुम वैसे पजल हो जाओगे। इसीलिए ये टेक्निक अपनाई जाती है कि चीटिंग को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर किया जाए। गॉट इट? यस सर। आज तुम देखोगे कि इसका पेपर कैसे होता है। इनको शीट अलग से मिलती है और लिखना बहुत पड़ता है, तुम्हें लिखना सर बहुत कम पड़ता हमें तो पेपर 1 और पेपर 2 मिलता है, एक पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है, दूसरे में अलाउड नहीं है। होता हाँ, है। वो तुम्हारा लेवल के अकॉर्डिंग है ना, कि कुछ कैलकुलेटर वाला पोर्शन होता है तो वो पेपर 1 हो गया तुम्हारा। मतलब तुम्हें आधा आधा मिलता है। जैसे सूर्यांशी से 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सूर्यांशी के 8 चैप्टर आए हैं, तो सूर्यांशी के 8 चैप्टर का एक पेपर हुआ है, क्योंकि कोई कैलकुलेटर की अलाउड नहीं है। अगर सपोज करो तुम्हारे भी 8 आ रहे हैं तो तुम्हारे 4 चैप्टर कैलकुलेटर के, 4 चैप्टर विदाउट कैलकुलेटर के, तो इसका पेपर 1 बना दिया, इसका पेपर दूसरा बना दिया। तुम्हारा ये सिस्टम है। सर हमें तो चैप्टर से बाहर भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जनरल मैथमेटिक्स के। आते हैं बेटा, आते हैं, इनके भी आए हैं, अभी सभी के आने लग गए हैं, क्योंकि लेवल जो है ना स्टडी का बहुत हाई हो चुका है। तभी मैं तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि भैया प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो पहले वाली बातें नहीं रही। पहले क्या हुआ करता था कि क्वेश्चन रिपीट होते थे। अगर मैंने तुम लोगों को एनसीईआरटी करवाई है तो टीचर ने क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही डाल दिए, तुम लोगों ने पहले ही कर रखे हैं, वो तुम कराए। आजकल टीचर बहुत समझदार हो गए हैं, अगर तुम कहीं से भी पढ़ लो। हाँ, हम ये करवा सकते हैं तुमको, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेटिव का बहुत करवाया तुम लोगों को, लेकिन इन्होंने क्या पूछ लिया, पूछा तो वही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन इन्होंने एक नंबर दे दिया कि इस नंबर का बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो अगर तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट पता है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको निकालने में। तो कॉन्सेप्ट सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाते हैं आजकल। अभी देखेंगे एनसीईआरटी का पेपर बना है, लेकिन एक्चुअली में ये एनसीईआरटी का होगा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सारे डाउट क्लियर करते जाए। पहला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है नेगेटिव नंबर का, तो रेसिप्रोकल करते हैं, तो साइन तो कहीं गायब होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, राइट। इफ ए होल नंबर इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए, विच एक्सप्रेशन इज यस ग्रेटेस्ट? सर। सर मैंने लास्ट वाला कर दिया था। इफ ए होल नंबर इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए, विच एक्सप्रेशन इज ग्रेटेस्ट? कौन सा बड़ा सर होगा? सर और डिपेंड कर सकता है, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि टीचर ने इसको कैसे बनाया और लैंग्वेज में क्या पूछ। नेगेटिव नंबर ए हो और नेगेटिव नंबर होगा तो वो अलग आंसर आएगा। इफ ए होल नंबर इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि होल आपको सब्स्टिट्यूट करना है। बेटा देखो टीचर ने कितना माइंड लगा के बनाया, यानी तुम ए को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 0 से, और 0 को स्टार्ट 0 रख के कौन सा बड़ा आएगा, तो बेटा ये 9 देगा, ये तुमको -9 देगा, ये तुमको -10 देगा, और ये तुमको +10 देगा। तो कौन बड़ा है? डी ऑप्शन बड़ा है। ये तो छोटा मैंने सबसे छोटा बड़ी छोटा, वैल्यू देख के तो कर डी ली ऑप्शन थी। बड़ा आ रहा है। समझे ये क्या पूछ रहा है कि अगर ए को होल नंबर पुट करें तो आंसर में सबसे बड़ा कौन आएगा। यानी ये चारों ऑप्शन ही क्वेश्चन थे और सोल्व करना था। एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलता देखने को ये क्वेश्चन, यानी ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, टीचर ने घुमा के बनाया। ये मेंटलिटी वाला क्वेश्चन है जो तुम अभी बात कर रहे थे कि बच्चा इसको कैसे करे।
अब तुम बोलोगे सर आपने 0 ही क्यों लिया? बेटा होल नंबर तुम कुछ भी ले लो। मान लो तुम कहते हो सर मैं तो 5 लूंगा, तो ये क्या बनेगा? ये 14 बनेगा। ये क्या सर बनेगा? मुझे आ गया है। -4 बनेगा। ये क्या बनेगा? -5 बनेगा। और ये क्या बनेगा? 15 बनेगा। तो अभी भी कौन बड़ा? बी बड़ा। समझ रहे हो? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, बड़े नंबर का स्क्वायर दो छोटे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कहता है कौन सा नहीं है? 3, 4, 5, 16, 9, ये तो हमें पता है, ये तो पक्का होता है। ये भी पक्का होता है, फिक्स है, ये बेसिक होता है। ये भी पक्का होता है, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब तुम बोलोगे सर सर आपको कैसे? ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं, और वो ये बोलते हैं कि अगर ये 4 और ये 3 है तो इन दोनों का स्क्वायर का रूट यहाँ होता है। 9 + 16 25, 25 मीन 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल को 3 नंबर जो सेटिस्फाई करते हैं उन्हीं को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। यानी ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्या तुमने कभी राइट सर एंगल ट्रायंगल नहीं पढ़ी? तो इतना ये फास्ट कैसे ये आंसर मिल गया? कौन है? आपको कैसे पता है कि ये बिकॉज 3? बेटा, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है और मेरे को नंबर याद हो चुके हैं। तो मुझे पता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन ये नहीं होते। इसीलिए मैंने डी ऑप्शन चूज कर लिया, क्योंकि मेरी क्या है, प्रैक्टिस। मैंने बहुत बार करवाए हैं तो मेरे को याद हो चुके हैं कि ये भी सेटिस्फाई करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये नहीं करते। इसीलिए मेरा हो गया। और इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार तुम लोगों को कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मैं भी तुम जैसा ही हूँ। तो मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखी है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका है इन नंबरों का। अगर वैसे ही तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी जल्दी चूज कर पाओगे नंबरों को। ये तो बेसिक है पहले वाला, ये सबको पता है। और वैसे मैं बताता भी हूँ, शायद ये 3 तो मैंने बता ही रखे मेरी क्लास में। सूर्यांशी बताए थे कि नहीं बताए थे? ये शायद ना बताया Yes, हो sir. मैंने, लेकिन ये तो पक्का बताया होगा। देखो इसमें 5 का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर की। इसमें जो बड़ी साइड है ना, ये 289 आता है इसका स्क्वायर। और 15 का कितना होता है? 225 होता है। और 8 का कितना होता है? 64 होता है। दोनों को ऐड करोगे बराबर आ रहा है। ऐसे ही 25 का स्क्वायर होता है 625, और 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का क्या होता है? 49 है। दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 9 का स्क्वायर होता है 81। इन दोनों को ऐड करके देखो, इसके बराबर नहीं आ रहा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो नहीं कर रहा। क्या बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्या ये मिधांश बात क्लियर हुई? क्या बेटा तुमने हाँ सर। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पढ़ी अभी तक? सर पढ़ी है पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा है। बेटा वो तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही आती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या तुमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि एक ट्रायंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री हो उसी को राइट एंगल बोलते हैं? सर हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स वाले चैप्टर में ये एंगल्स नहीं, वो 2D ऐसा एंड नहीं हो 3D सकता। वाले चैप्टर कैम्ब्रिज, में की। ऐसा मैं नहीं अज्यूम कर सकता बेटा कि कैम्ब्रिज के सिलेबस में तुम 8th ग्रेड में हो और अभी तक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं आए। मुझे बिलीव नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों को करवाता हूँ। मैं सर हमें पहली जो बार हमारे बुक में पाइथागोरियन ट्रिपलेट आया, चैप्टर 14 है शायद, अभी पर आया है हमने क्या? अभी पढ़ा नहीं है। क्योंकि मैं 7th ना, और 6th में नहीं थे। अच्छा मैं अभी उनको करवा रहा हूँ। मेरे पास यूएसए के बच्चे हैं बेटा, तो उनका 7 ग्रेड में पाइथागोरियन ट्रिपलेट चल रहा है, और वो इंटरनेशनल स्कूल में ही है क्योंकि वो विदेश में रहते हैं। तो उनका चल रहा है अभी 7 ग्रेड में पाइथागोरियन ट्रिपलेट चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि ना सुना हो तुमने। सर कैम्ब्रिज यूके का करिकुलम है, ब्रिटिश करिकुलम है। हाँ तो वहाँ भी फॉलो होता है ना इंटरनेशनल स्कूल में। सर वहाँ तो वो यूएस के पब्लिक स्कूल का अलग करिकुलम होता है। नहीं, उनका यूनिवर्सिटी का स्कूल के हिसाब से बोर्ड होते हैं ना, जैसे हमारे होते हैं। तुम इंडिया में रह के कैम्ब्रिज पढ़ रहे हो, तो वो यूएसए में रह के नहीं पढ़ सकते कैम्ब्रिज।
सर पर वो कैम्ब्रिज पढ़ रहा है क्या? हाँ, मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट मेरा 9th ग्रेड में था कैम्ब्रिज का, अभी उसका रिजल्ट आया, उसके 88% आए। 9th ग्रेड में है वो, अभी वो 10th ग्रेड में हुआ है, लड़की है और उसका नाम है मिहिका, कैम्ब्रिज से पढ़ रही है वो, अभी वो 10th ग्रेड में है। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। प्रोबेबिलिटी मैंने करवाई थी, क्या होती है प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम। तो जब ये तुम एक कार्ड को ड्रॉ करते हो 52 में से, तो बेटा ये श्योर हो गया कि टोटल तो 52 है। निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ब्लैक किंग। तो देखो टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, उसमें से 2 किंग होते हैं ब्लैक के। कितने किंग होते हैं? 2 किंग होते हैं। तो 2 आउट ऑफ 52 कितना हो जाएगा? 1/26। क्या सूर्यांशी सी ऑप्शन ही सिलेक्ट किया था? ये तो बेटा मैंने क्लास में हाँ करवाया हुआ था, ये तुम नहीं कह सकती सर कि हार्ड था क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं है तुम्हारा पेपर हार्ड आया। डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू तो सारे मुझे इजी लग रहे हैं, मैंने सारे करवाए हैं। मिधास बता देगा कि हाँ सर ये वाली प्रैक्टिस की थी कि नहीं की थी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो ये फील करेगा कि ये क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे क्लास में। चलो, क्या ये क्वेश्चन नहीं किया था हमने कि P इज द स्क्वायर ऑफ Q? तो P किसके बराबर होगा? Q के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो क्या ये स्क्वायर उधर जाके Q रूट P के बराबर होगा कि नहीं होगा? कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर बी में। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने किसी को तो ये करवाया और सेम ऑप्शन था। हाँ सर, यही मैं करके आई हूँ। नेक्स्ट वाला फैक्टराइज करना था बेटा, आसान है, जो कॉमन होता है वो ले लो। क्या कॉमन आ जाएगा? 1/2। यहाँ क्या बचा? x। सेकंड प्लेस पे क्या बचा? 1। कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को? सी ऑप्शन। डन। यस सर। ठीक है, ये पाई चार्ट वाला मैंने तुम्हें बताया था, कैसे बताया था? टोटल जो पूछा जा रहा है वो ऊपर रखते हैं, डिवाइड में बेटा टोटल रखते हैं, और इनटू में क्या कर देते हैं? 360। 360 बेटा 100 नहीं, क्योंकि डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं ना अपन। यस सर। ये तो फ्रैक्शन है टोटल का, इसमें हमने डिग्री को ब्रेक कर दिया। तो फ्रैक्शन में 90 कितना फ्रैक्शन था 360 का? 1/4। तो यानी मेरे को डिग्री में भी 360 भी कंप्लीट होता, उसका भी मुझे 1/4 चाहिए। तो कितना एंगल बनाएगा? सर 90। मैंने 90 देख के 90 ही लिख दिया था। हाँ तुम्हारे फिर तुक्के लग रहे हैं, फिर तुमने ध्यान से नहीं किया पेपर, तुक्के जा रहे हैं तुम्हारे सही। मैंने किया था पर जो नहीं आया तुमने थोड़ा। मेरे से पाई चार्ट पूछा था, तब मैंने ये चीज करवाई थी ना पाई चार्ट के अंदर। हाँ सर। एक टेबल भी बनवाई थी, याद करो, जब सानवी हुआ करती थी साथ में, हमने एक टेबल बनाई थी, याद है? उस टेबल में हमने यहाँ डिग्री निकाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाया था वैल्यू पुटिंग वाला, बताओ? विनाश करवाया था या नहीं करवाया वैल्यू पुटिंग वाला? हाँ सर। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1, क्योंकि b की वैल्यू -1 है, और a की जगह क्या रखना है? 1, तो यहाँ भी -1 आएगा, और माइनस का 3a, तो a का वैल्यू तो 1 है, तो -3 × 1 हो जाएगा, प्लस क्या आएगा? ये देखो, इसको ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? -2, और यहाँ क्या आएगा? -1। यहाँ क्या आएगा? देखो, -3 और -5 कितना होता है? ये बनेगा -3, और ये कितना बनेगा? -8। तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 24। सेम क्वेश्चन करवाया हुआ क्लास में, बताओ समझ आया कि नहीं आया? श्रेयांशी, हम नहीं कह सकते तुम्हारा पेपर टफ आया है, अब की बार पेपर तुम्हारा बहुत इजी आया हाँ सर। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, जो भी पीछे कभी पेपर आए होंगे उनमें से। अच्छा पहले इसका ही काम कर दो, बताओ क्या आंसर होगा? सर मैंने क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर, कोई भी एक ऑड नंबर ले लो, उसका 3 क्यूब कर का लो। ऐसे लिया था,
सर ऑड ही होगा, मैंने 5 और 3 का वो क्यूब किया था। हाँ, किसी भी नंबर का कर लो, ओड लेके उसका क्यूब करके देख लो क्या आ रहा है, ओड आ रहा है तो ओड ही होगा। हमेशा ओड होगा, लेकिन ये भी तो बोल सकते हैं। तो क्यों नहीं बोला? सर कॉम्पोजिट कंपोजिट क्या होते हैं? किन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट में लिख देना, राइट ना? हाँ सर। 4 एक कंपोजिट नंबर होता है, क्यों? क्योंकि 4 को क्या लिखा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है 4 into 4। तो यहाँ तो दोनों ऑप्शन फिर वो हो गए, प्राइम तो कभी होगा नहीं, इवन भी कभी नहीं होगा। तो हम दो ऑप्शन में अटक गए कि ओड भी होता है, मान लो ये इसका क्यूब करें तो 3 4 3 आता है, तो ओड भी तो है ये, और ये कंपोजिट भी तो है। तो हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं कि कंपोजिट लगाएं या ओड लगाएं, लेकिन इसने ऑलवेज पूछा है। तो 1 एक ओड नंबर होता है और उसका क्यूब 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर वह इसके साथ जाऊंगा, इसके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे को कॉन्ट्राडिक्शन दे देगा, क्योंकि 1 को मैं किसी और दो नंबर की प्रोडक्ट में नहीं लिख सकता। राइट और रॉन्ग? बोलो। यस सर। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन क्या तो लगा? आंसर होगा क्या? आंसर बी ऑप्शन। ठीक है सर। क्या लगा के आई हो? सर ऑड ही लगा के आई हूँ। फिर ठीक है। इसके ऊपर वाला देखो। सर मेरा लास्ट में बी पार्ट मेरा वो आ रहा था। अगर 1 वाले केस को ना लेना फिर हम कंपोजिट के साथ जा सकते हैं, लेकिन हम इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहेंगे। क्योंकि हमें इसमें दोनों में कंफ्यूजन है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनको ब्रेक किया जा सकता है। हाँ सही है, सही, बिल्कुल मैंने सही बताया तुम लोगों को, यही रीजन है। अगर मैं 1 को छोड़ दूं ना, तो बाकी सारे नंबर का क्यूब जो होता है ना वो हमेशा कंपोजिट होता है, क्योंकि इसको 9 into 3 लिख सकते हो। कोई भी नंबर 1 का क्यूब हमेशा 1 आता है, उसको कंपोजिट नहीं बोलेंगे। तो 1 की वजह से इसका आंसर ओड आ रहा है। अगर 1 इंक्लूड ना होता तो फिर हमें कंफ्यूजन होती कि ओड लगाए या कंपोजिट लगाए। समझ आ गई बात है? ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन। अरे फैक्टराइजेशन करना था, कितनी बार करवाया था ये क्वेश्चन? बहुत बार करवाया। सर डी पार्ट होगा पी क्या? और क्यू कॉमन आ जाएंगे, पी क्यू कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आएगा, 2 बचेगा, 7 कॉमन आएगा, 5 आर बचेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल टाइम करवाया ये क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखा मैं आज सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन। अब बेटा इनका सेक्शन बी स्टार्ट होता है जहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इनको ऐसे करना होता है, इनको क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर लिखा और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना होता है क्वेश्चन को। तो इसका क्यूब रूट निकाल लेते। क्या तुम्हें इसका क्यूब रूट याद है क्या? 3375 का। जिसको इसका क्यूब रूट याद है वो चुटकियों में कर सकता है इस क्वेश्चन को। 2 4 6 जीरो आएगी नीचे। 15। हाँ, तो ऊपर वाले का तो क्यूब 15 आ जाएगा, क्योंकि ये 15 सर into 15 into सर 0.015 ऐसे कुछ था। 3 जीरो में से 1 जीरो आएगी तो 2 जीरो बाहर आ जाएगी, तो 0.15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सर एसोसिएट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। प्रूफ करना था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी करवाई हुई थी तुम्हें प्रूफ करनी। पहले क्या करना होता है? एलएचएस को प्रूफ करना होता है। x प्लस वाई प्लस जी। एक्स की वैल्यू कितनी है? हाँ बोलो। ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना? ये कॉम्यूटेटिव नहीं है बेटा, कॉम्यूटेटिव होती है x प्लस वाई बराबर y प्लस x, 2 नंबरों पे लगती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पर यहाँ भी तो सेम चीज नहीं, यहाँ लास्ट 2 पे ब्रैकेट है, फिर पहले 2 पे ब्रैकेट है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप ये काम करते हो।
ऐसे वाला, पहले 2 को ऐड किया फिर तीसरा ऐड किया, फिर तुमने लास्ट 2 को ऐड करके पहला ऐड किया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सर पर अगर 2 नंबर पे सर लगेगी। अगर ऑपरेशन सेम है तो ऑर्डर नहीं मैटर करता है ना, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। नहीं, 3 नंबरों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबरों पे डिस्कस की जाती है कि 2 + 3 हमेशा 3 + 2 के बराबर होता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि तुमको इसको एक ब्रैकेट मान के, और वैसे भी तुम इसको कॉम्यूटेटिव बोल ही नहीं सकते। क्या तुमने ऑर्डर चेंज किया बेटा? क्या तुमने ऑर्डर चेंज किया है क्या ऊपर वाले 3 नंबर में? यहाँ भी a + b + c लिखा हुआ और उधर भी a + b + c लिखा हुआ है। क्या कोई ऑर्डर चेंज हुआ है नंबर का? ओके सर। नहीं हुआ ना। नहीं सर। तो जब तक ऑर्डर ही चेंज नहीं हुआ तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज होता है, a + b b + a लिखना होता है। ये एसोसिएटिव है जिसमें हम पहले 2 को ऐड करते हैं और आगे दूसरे लास्ट 2 को ऐड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे प्रूफ करना था? लेफ्ट हैंड साइड को पहले हमें आंसर करना था, तो माइनस का 2/5 और प्लस में फिर y की वैल्यू कितनी होगी? 4/9 और g की वैल्यू कितनी होगी? 3/4, राइट। यहाँ से पहले लास्ट अंदर वाले 2 को सोल्व करना है, तो 4 4 जा 16 होता है और 9 3 जा 27 होता है और डिवाइड में कितना? 36। तो माइनस का 2 और ये डिफरेंस कितना आएगा? 11 आएगा। तो नेगेटिव का 11/36। देख लो एलसीएम क्या आता है इन दोनों का। मेरे को तो लगता है इनकी प्रोडक्ट ही आएगा 180। तो 36 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 72 हो जाएगा और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 55 होगा। 120 127 बाय कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। ये लेफ्ट साइड आई है बेटा। अब मुझे राइट साइड भी करनी है। मैंने तुम्हें ये रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में करवाया था ऐसा कि प्रूव करो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को। राइट साइड क्या है? पहले x + y को ऐड करो फिर g ऐड करो। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है माइनस का 2/5। उसमें पहले 4/9 को ऐड करो, फिर उसमें -3/4 को ऐड करना। तो यहाँ पे 9 -2 18 होगा और ये इधर जाएगा तो 20 होगा। और नीचे कितना आएगा? 5 × 9 45। फिर इसमें क्या ऐड करना है? 3/4। इसको करूं तो कितना आएगा? 2/45 -3/4। दोनों का एलसीएम देखो तो फिर से 180। यहाँ करूं 180 का तो 4 पे कटता है तो 8 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं 180 करूं तो क्या आएगा? 45। और 45 की मल्टीप्लाई इसके साथ करने से 135। तो इसका भी आंसर आ रहा है 127/180। तो दोनों साइड क्या आ रही है? बराबर आ रही है, यानी LHS = RHS। और यही क्या करना था? वेरीफाई करना था। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट जो है वो वेरीफाइड हो गया। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल जिसकी साइड ये है। अरे ये क्वेश्चन तो किया था। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड। सम तो ऑफ ये ऑल तुम्हें ऐड करने के लिए तो बोल रहा है सारी चीजों को ऐसे करके, यानी तुम्हें लाइक टर्म कलेक्ट करनी है बस। ऐसे करके। अब इसमें कौन कौन सी लाइक टर्म है देख लो। ये 15 बनेगा, 15 और 6 क्या बनेगा? 21x² बनेगा। 6 और ये माइनस का 8 है तो 6 में से 8 गया, माइनस का क्या आएगा? 2x आएगा। 3 और ये 10 और 9 29। तो ये पेरीमीटर आ गया। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? ये कैसे होगा? इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई की? लीस्ट नंबर ऐड किया जाए। ऐड किस में करते हैं? लॉन्ग डिवीजन में ना। यस सर। हाँ, वैसे भी तुम डायरेक्ट बता सकती थी कि इसके नियर कौन सा नंबर होता है। वैसे सर तो मेरा 25 का स्क्वायर आ रहा था 625। क्यों ऐसा 620? नहीं, बेटा ये उसका 5 माइनस करके मतलब बेटा
ये नंबर नजदीक होता है जो 24 आता है, तो इसको सिर्फ 4 देना है मिनिमम। क्या कर रही तुम? सर हमें तो ऐसे सिखाया था कि उसका जो नियर है, उसका जो ऊपर में क्वोशंट आ रहा है, उसमें +1 करके उसका वो करके उसका +1 करके जैसे इसका 25 है, उसका स्क्वायर करके जो वो आंसर आ रहा है उसे ओरिजिनल नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है। हमें ऐसा सिखाया गया था। नियर वाला नंबर देखते हैं बेटा, तुमने गलत समझ लिया। मैंने भी तो सिखाया था तुमको, पेयर बनाने होते हैं ना इसमें। तो 2 2 जा 4 होता है, तो स्टार्टिंग में 2 पे जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 1 बचेगा, फिर ये पेयर आप नीचे ले आएंगे। 4 का 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है। यहाँ क्या नंबर लिखूं कि यहाँ तक पहुंच जाऊं? तो 3 लिखना पड़ेगा मेरे को, 4 लिखने से ज़्यादा चला जाएगा, तो 23 हो गया। तो 3 लिखने से कितना आएगा? 129। तो कितना पीछे बचा? अगर हम बात करें 30 तो 42, 41 बच रहा है ना। यस फिर आप सर। डेसिमल डाल के आप 2 जीरो और लेके नीचे आएंगे तो ये उसका 46 हो जाएगा ऊपर वाले का, और यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगी। तो तुम देख रही हो 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो यानी जो भी नंबर होगा ये 23 से ऊपर होगा। तो 23 के आगे क्या होता है? 24 होता है। और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है बेटा। तो इस वाले नंबर को घटा दो, तो लीस्ट नंबर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। अगर जैसे तुम उसमें 4 ऐड कर दोगी वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझी? तुम क्या करके आई हो इस क्वेश्चन का? सर हमारा सर जो मैं करके आई हूँ उसमें ऐसे वो होता है कि 24 इज लेस देन 576 एंड दैट इज लेस देन 24 + 1। हाँ, तो ये हुआ ना कि नंबर जो है, वो जो भी नंबर है वो इससे बड़ा है, इसके स्क्वायर से बड़ा होगा और आगे वाले नंबर के बीच में होगा, यही होता है। तो आगे वाला नंबर 24 हुआ ना बेटा, 25 कैसे हो जाएगा? हाउ? अगर तुम कह रही हो कि इसका आंसर 23 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इट मीन तो यही हुआ ना, इसके आगे 24 आ रहा है। ऐसे तो तुम इसमें 49 ऐड कर दोगी तो कितना बन जाएगा? अगर इसमें 49 नहीं, अगर इस नंबर में 53 ऐड कर दूं तो 625 बन जाएगा। तो ये भी तो होता है परफेक्ट स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो मेरे से लीस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लीस्ट पूछ रहा है। तो मिनिमम 4 ऐड करना पड़ेगा बेटा, तुम गलत कर रहे हो इस क्वेश्चन में। ध्यान नहीं दिया तुमने अच्छे से। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर दो नंबर इस रेशियो में है तो पहला नंबर 6x होगा और दूसरा 5x होगा, और दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 1110। तो यहाँ से कितना 11x की वैल्यू होगी 1110, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। और अगर x 10 है तो ये नंबर क्या रहा होगा? 60, और ये क्या रहा होगा? 50। उसने मेरे से नंबर ही पूछे। सर सही है ये वाला। ये क्वेश्चन बेटा क्लास में करवाया हुआ था। इस चीज से इसको डिवाइड करना था, तो डिवाइड करना तुम्हें एक ही तरीके से आता है, ऊपर वाले के फैक्टर बना के। सेम क्वेश्चन तुम्हें करवाया हुआ था। ऊपर वाले के फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे? तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सर a और b नहीं सर a ही कॉमन आ रहा है। हाँ, 3 नंबर है ना, 3 के फैक्टर कैसे बनेंगे? 4 के तो हम बनाते हैं। अच्छा, पूरा कुछ कॉमन निकल रहा है? a भी कॉमन निकल रहा है ऊपर से, एक a कॉमन निकल रहा है ऊपर से, तो c² + 4b², और ये क्या बनेगा? 4ab। राइट बेटा? सर
4AB कैसे, वो बाहर चला गया सी ना, गया ना, BC सी होगा। गया है बेटा, सिर्फ सी गया है। ओ अच्छा सी तो नहीं जा सकता, ए जाएगा, सॉरी ए जाएगा, ए। तो यहाँ पे 4BC आएगा, ए बाहर गया ना, ए बाहर गया। क्या ये बीच वाली देख के तुम्हें याद आ रही है आइडेंटिटी, A² + B² + 2AB, A² B² - 2A और B, याद आ रही है ये आइडेंटिटी? क्या होती है ये होती है A - B का होल स्क्वायर। तो C माइनस में 2 B का होल स्क्वायर डिवाइड में है C - 2B, तो एक कट जाएगा बेटा, तो आएगा क्या A और C माइनस में 2। कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, निदाश समझ आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। ड्राइंग ड्यूरिंग ए लक्की ड्रॉ इन स्कूल, टोटल 50 टिकट है बेटा इन बॉक्स, 1 से लेके 50 तक कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 एक टिकट निकाली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉ एज ए डिविजिबल बाय 5। मुझे ये बताओ कितनी टिकट है जो 5 से डिवाइड होती है? तो डेफिनेटली 5 के मल्टीपल होंगे कि नहीं होंगे? 10। हाँ, तो 10 ऊपर रहेगा, टोटल नीचे रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस क्वेश्चन की? 1/5। प्राइम नंबर पूछ रहे बेटा, कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 50 तक? कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से 50 तक? सर ऐसा, एक सेकेंड। काउंटिंग सर करो। 14। नहीं, मेरे को लगता है 14। 15 होते हैं बेटा, जहाँ मैंने पढ़ा होगा, चेक करते हैं कहीं मैं मिस ना कर दूं। प्राइम नंबर 1 से 15 जो है वो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 नहीं बेटा, 31। 27 नहीं होता, सर 37 नहीं होता? 27 नहीं होता। हाँ सर, मैंने गलती से, मैंने बोला 29 37 41 43 47। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर होते हैं बेटा, हाँ तो सर। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/50, इट मीन 3/10। हाँ भी मैदाश, कौन सा नंबर मिस कर दिया बेटा तुमने? क्या यही करके आई सर सुलेख से? हाँ सर। कौन सा नंबर छोड़ दिया था मैदाश? सर याद नहीं है, मैंने जल्दी जल्दी में काउंट कर लिया था। बेटा कॉपी पे लिखा करो, जल्दी जल्दी अच्छी नहीं होती। मैंने कॉपी पर नहीं लिखा था सर। गलत बात है ना, तो कॉपी किस लिए है? जब तक आप इतनी प्रैक्टिस नहीं कर लेते कि मेंटली चीजों को करेक्ट कर पाओ, तब तक कॉपी का यूज करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है बेटा। आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन तुमसे ना हो पाया। कहता है ए रोल ऑफ रिबन कट 26 पीसेस ऑफ लेंथ। मैंने 26 पीस काट लिए, ठीक है, और हर पीस की जो लेंथ है वो कितनी है? 4 2 जा 8 और 3 11/4। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी?
कितनी आ गई 143/2, राइट और रॉन्ग? ये टोटल Yes, लेंथ आ sir. चुकी है मेरे पास। उसने पूछा व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल रोड, देखो मैंने निकाल दी। कैसे निकाली? ये वही बात हो गई कि मेरे पास 5 पीस है, ठीक है, वायर के, और हर पीस जो है वो 20 मीटर लॉन्ग है, तो टोटल कितनी रही होगी फिर वो 100 मीटर। तो उसने वही बोला कि उसने 26 पीस काटे, ईच पीस 11/4 मीटर का था। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो वायर थी इसका अगर मैं आधा करूं तो 70 और 71.5 मीटर लॉन्ग आ गई। फिर क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर 3/4। मैंने मान लिया कि जैसे दो नंबर है, एक ए और एक बी है, उन दोनों का सम जो है वो 3/4 है। एक नंबर 1/8 है, तो यहाँ पे 1/8 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। अब एलसीएम सेम बना लेंगे दूसरा नंबर निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 6/8 माइनस 1/8, तो कितना हो गया 5/8। तो दूसरा नंबर क्या होगा 5/8 होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? कितना इजी क्वेश्चन था सूर्यांशी, सही करके आई हो? हाँ सर। बहुत इजी था बेटा, ये बहुत ज्यादा इजी था। ये पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना था, सारे एंगल निकाल लिए थे तुमने, टोटल कितना बना? सर हाँ, what sir? टोटल कितना बना था इनका? 240 बना था क्या? हाँ तो 240 बना था, तो ये तो सही करके आई हो तुम। 1/3 आ रहा है, नहीं नहीं 1/3, 360 का 1/3 करना था ना बेटा, तो 120 डिग्री आएगा ना एंगल पाई चार्ट में। पाई चार्ट में टोटल 360 होता है ना। एंगल सही तो लिखा है तुमने, वेरी गुड। अगर नेक्स्ट वाला देखें तो क्या लिख रही हो, 70 बाय में 240 होगा। सर 107 उसके अराउंड ही था। मुझे बहुत सारे ये सब थे, फॉर सम रीजन आई थिंक मेरे डेसिमल में आ रहे थे, तो उससे थोड़ा राउंड ऑफ ये के। भी तो तुम्हारा सही है, 107 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल सही है। ओह हाँ, और ये 40 है, तो ये क्या बनेगा 40 बाय में 240 इंटू 360 करना है, तो 41 जा और 46 जा, 6 से काटेंगे 60 डिग्री, ये भी सही है बेटा तुम्हारा। 20 करेंगे तो 20 बाई कितना होगा 240, इंटू में क्या होगा 360, तो 0 से 0, 12 से काटेंगे 12, 12 से काटेंगे 30, ये भी सही है। 30 लिखा है क्या? हाँ सर, पहले मेरा उसमें 49 और उसमें 45 आ रहा था, तो वो मुझे पता चल गया था कि गलत है, क्योंकि परसेंटेज वो छोटा है जबकि उसका बड़ा आ रहा है, तो एक बार फिर से मुझे चेक करना पड़ा। परसेंटेज में ठीक था तुम्हारा 33%, लेकिन परसेंटेज में नहीं, पाई चार्ट में एंगल से देखते हैं, है ना। हाँ सर, वो पता है, हाँ पर पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर फ्रैक्शन डिग्री में करना होगा ना। नहीं, फिर क्यों करना होगा, सीधा कर दो ना फ्रैक्शन निकाल के, जैसे मैंने ओह किया। जैसे मान लो 30 है, तो 30 कितना है टोटल का, ये टोटल का फ्रैक्शन हो गया कितना 1/8, और 1/8 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री से डायरेक्ट करो ना, तो 8 4 जा तो 32 और फिर 5 यानी 40 डिग्री, सीधा नहीं आ रहा, बताया तो था। गिवन फ्रैक्शन हाँ बाय टोटल इनटू 360, गिवन बाय सर, टोटल इनटू टेबल भी हमें बनाना पड़ता है। क्या। ये सर, इस वाले क्वेश्चन में जैसे हमें नोटबुक ये सब में करवाया है, हमें एक टेबल भी बनाना पड़ता है जिसमें हाँ, परसेंटेज अच्छा डिग्री वो सब लिखना है। परसेंटेज लिखना पड़ता है, फिर तो चलो करना पड़ेगा टेबल के अंदर। अगर नहीं लिखना तो डायरेक्ट 360 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ, अगर दोनों करने हैं तो फिर 1/8 को पहले मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये 12.5% हो जाएगा, फिर हमको इसको दिखाना पड़ेगा करके। लेकिन अगर पाई चार्ट मेंशन कर रहे हैं तो वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो जरा, ट्वेंटी वाला। This solidar is to be arranged in a square formation. Show that the number of solidar in each row is equal to the number of rows after
डूइंग 25 सॉलिडर रिमेन आउटसाइड, तो इसमें से 25 घटा दो, ये तुम्हारे टोटल थे, इसमें 25 बच रहे हैं, तो फिर पीछे कितने यूज हो पा रहे हैं, इतने, और ये एक स्क्वायर में हो पा रहे हैं। तो सपोज करो भी रो में भी एक्स है और कॉलम में भी एक्स है, तो टोटल कितने हो गए, एक्स इंटू एक्स हो गए, लेकिन वो बराबर किसके होगा, इसके बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, इतनी हो गई। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, और वो कितना होता है, कितना होता है, 125 होता है क्या? हाँ सर, वही आंसर है मेरा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 21, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। मैंने बताया हुआ है, पीछे भी कई बार बताया था, नीचे जितना होता है उतनी ही एक कम लाइन ड्रॉ करते हैं उससे। तो नीचे कितना पार्ट दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अगर 1 है तो 3 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 और 3, तो नीचे 4 पार्ट बन गए। ऐसे ही आगे भी, ऐसे आगे ही भी 3 लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब देखो ये जो है ना, ये 1 बाई कितना होगा, 4 नेगेटिव का, ये नेगेटिव का 2 बाई 4, ये नेगेटिव का 3 बाई 4, ये नेगेटिव का 4 बाई 4, ये नेगेटिव का 5 बाई 4, और ये नेगेटिव का 6 बाई 4, यही मुझे रिप्रेजेंट करना है। फाइंड द 4 रैशनल नंबर बिटवीन दिस और दिस। मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये तो हमने लास्ट क्लास में किया था 7 ग्रेड में, इनका डिनोमिनेटर सेम बना लो मल्टीप्लाई करके किसी फिक्स नंबर से, पहले वो सेम करो क्योंकि सेम नहीं है यहाँ पे। तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, 143 हो गया, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 143 हो गया। जब नीचे वाले दोनों सेम आ चुके हैं तो बीच में तो तुम्हें बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं, ये मिला, ये मिला, ये भी मिला, ये भी मिला। मेरे को चाहिए कितने, 4 चाहिए, मिल तो गए, लेकिन मुझे मिलेंगे बहुत सारे, मुझे यहाँ लगभग 20 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को 4 चाहिए, तो ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस और दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये पहले मत रख देना, पहले प्रोडक्ट पूछ रहा है तुम लोगों से। विधांस बोलेगा सर पहले रख के फिर मल्टीप्लाई कर देते, नहीं बेटा, उसने पूछा ही है कि पहले प्रोडक्ट करो, तो पहले प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। और प्रोडक्ट आपको सिखाई गई है क्लास में बहुत बार, कैसे, पूरे 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा वो वाला फैक्टर, फिर 3ab पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा a प्लस 3b के साथ, और फिर b के साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा a प्लस 3b। अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 3 6ab हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर b हो जाएगा, और 3 3 जा 9ab स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू a b हो जाएगा, और 3b स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई लाइक टर्म तुमको दिखाई दे रही है, दे रही है। पहले 2a स्क्वायर है, फिर 6ab और 1ab, कितना हो गया, 7ab हो गया। ये 3a स्क्वायर है, तो अभी सारी चीजें अलग अलग है, और कुछ भी इनमें सेम नहीं था ऐड करने वाला। अच्छा अब बताओ मेरे को, अब प्लग क्या करना है, -1 और -2 प्लग करना है, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर -1 और b की वैल्यू क्या है, -2, फिर 3 इंटू -1 का स्क्वायर और -2, फिर 9 इंटू -1 और -2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, 3 इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 14 हो गया, ये पॉजिटिव होगा लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव आंसर होगा, कितना, 3 2 जा 6, ये 4 बनेगा, 4 9 जा 36 होता है, तो माइनस का 36, और यहाँ पे प्लस का 4 बनेगा, तो 4 3 जा 12, पॉजिटिव ऐड कर लो, 2 और ये 16, 16 और 12 28 आ गया, और ये कितना हो गया, 42 हो गया माइनस का। तो आंसर क्या हुआ, माइनस का
क्या तुमको समझ आया ये क्वेश्चन? यस सर। वेदांश, क्या तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? हाँ सर। तुम देख रहे हो इनका पेपर कैसे आता है? ऐसे आता है बेटा। अभी ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर उसके बाद भी 4 मार्क्स के आएंगे नेक्स्ट सेक्शन। ये देखो, सेम टू सेम टाइप की प्रैक्टिस क्लास में करवाई हुई है, और बहुत ज़्यादा करवाई हुई है ऐसे क्वेश्चनों की। कैसे बताया हुआ है मैंने ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए? मैंने ऑलवेज कहा है कि नीचे वाले को गायब करना होता है पहले, उससे तुम्हारी इक्वेशन इजी बन जाती है। तो 2, 6 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे करके। इससे होता क्या है, क्वेश्चन आसान हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये 3 पे काट देगा तो 3x आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, -x फिर माइनस माइनस प्लस 4। ये 2 पे काटेगा और 2 × 5 10 होगा। ये क्या बनेगा? 2x बनेगा। ये 4 उधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो मेरी ट्रिक देखी तुम लोगों ने? सिर्फ एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन ही गायब हो गया। और फ्रैक्शन जब गायब हो जाता है बेटा तो क्वेश्चन आसान हो जाता है बिल्कुल भी, और हमें फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इसको सॉल्व करने में। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। एचसीएफ पूछ रहे हैं, क्या चीज होती है ये एचसीएफ? मुझे पता नहीं है, बताना। बता दो। पहला जो नंबर है वो है 20a² b³ और c4, और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? सर नंबर आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं है, पर अगर कॉमन लेंगे तो 2a² b²। पहले ए देखो, सबसे ज्यादा ए कॉमन क्या है? मुझे तो स्क्वायर दिख रहा है, हाँ सर। तो ए तो स्क्वायर आएगा। अब बी पे फोकस करो, मिनिमम बी क्या कॉमन है? क्यूब है, तो पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर सी वाला देखो, 4 4 3 3 3 3 है बेटा, यहाँ देखो 3 कॉमन है। अब नंबर में देखो कि 28 और 12 में क्या कॉमन है, तो मुझे 4 दिख रहा है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बाकी कुछ भी कॉमन है नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एचसीएफ। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो सर। पक्का? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज करना है इसको। क्या तुम इसको सोच पा रहे हो? मिडिल टर्म ब्रेक कर पा रहे हो इसकी? क्या कुछ कॉमन आ रहा? कॉमन तो नहीं आ रहा। मिडिल टर्म को ब्रेक करना सिखाया था मैंने कि इनकी दोनों की प्रोडक्ट लिख लो कितनी है, और इसी प्रोडक्ट को ऐसे दो नंबरों में अरेंज करो कि गैप 30 का हो। जैसे कि ये 3 × 3 और वो 5 × 5 है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं ये 15 × 15 बन रहा है? या तो गैप या एडिशन 30 का होना चाहिए, दोनों को ऐड करके 30 आ रहा है, तो मुझे पता चल गया मिडिल को कैसे तोड़ना है। तो मिडिल को कैसे तोड़ना है बेटा? माइनस का 15x और माइनस के 15x में स्टार्टिंग में 3 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ 3x - 5 बचेगा, और यहाँ से -5 कॉमन आ जाएगा,
यहाँ 3x प्लस माइनस भी कॉमन लिया है मैंने, तो अंदर माइनस बचे। तो ये क्या है, 3x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर भी क्या बचा, 3x माइनस 5 बचा। दोनों फैक्टर सेम है, यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, आंसर है। कोई डाउट? नो सर। पक्का? ठीक है, Yeah. आज हम 25 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। टोटल कितने क्वेश्चन आए थे सूर्यांशी? 28। 3 क्वेश्चन बच गए हमारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? सर हाँ बोलो। से मेरा पहला एग्जाम था, तो अभी बाकी सब्जेक्ट्स के भी है, तो शायद मैं कुछ इस वीक और नेक्स्ट 2 वीक्स जो है बाकी के क्लासेस ना ज्वाइन कर पाऊँ 2 वीक? सर। दो- शायद क्योंकि 2 वीक तो सर ज्यादा। शायद सर इस वीक सर वेडनेसडे को क्लास है, तो वो ज्वाइन कर लूंगी क्योंकि